सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स में। आज हम देखेंगे रैविट में आपको किस तरीके से मासिंग एंड साइट के टॉपिक को यूज करना है अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ समझने की जरूरत है कि आप रैविट में जो मासिंग एंड साइट के टूल पैनल्स में जिन कमांड्स को यूज करते हैं उन्हें हम स्टोर फ्रंट्स, ऑफिसेस और बिल्डिंग्स के लिए हम इनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे आपने कैफ़े वगैरह देखे हुए हैं, आपने बिल्डिंग्स देखी हुई। एक बड़ा एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, बुर्ज खलीफा। उसके आउटर एरिया में कर्टन वॉल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कर्टन ग्लासेस का, और अंदर कंक्रीट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस तरीके के जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको देना रहते हैं जहाँ आउटर एरिया में ग्लास फ्रेम आती है जिसे हम कर्टन ग्लासेस कहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, होटल्स हो, कैफे वगैरह हो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज हम बनाना देखेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि आपको मासिंग एंड साइट के इन्वायरमेंट में आना होता है सबसे पहले। तो उसके इन्वायरमेंट में आने के लिए आपको इन प्लेस मास टूल पैनल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब मेरे पास यहाँ लेवल फर्स्ट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो मासिंग एट साइट में, ठीक है, मासिंग एंड साइट में इंटर करने से पहले मुझे यहाँ पर लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो बढ़ाने के लिए मैं एलिवेशन की कोई भी एक डायरेक्शन ले लेता हूँ। इसके बाद मुझे लेवल्स बढ़ाना है, मुझे होम में आना पड़ेगा और लेवल्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, लेवल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। यहाँ इस तरीके से मैं लेवल्स को इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको केवल और केवल हाइट देना है, इसके बाद आप इजीली लेवल्स को क्रिएट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे 6 लेवल्स क्रिएट कर लिए हैं जो फ्लोर के अकॉर्डिंग 5th फ्लोर तक बन चुके हैं। मैं लेवल फर्स्ट में आ गया। ठीक है, जैसे मैं लेवल फर्स्ट में आ रहा हूँ, मैं मासिंग इन साइड में दोबारा आता हूँ। यहाँ मैं इन प्लेस मास पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले यहाँ मासिंग नेम लेगा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ मासिंग एंड साइट की एक पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप किस तरीके का बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं लेवल फर्स्ट में एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल में इतना चौड़ाई में बना देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, आपका बाउंड्री एरिया, स्ट्रक्चर एरिया जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना एरिया यहाँ पे डेवलप हो चुका है। मैं स्कैप करता हूँ, आप चाहें तो इसे बिल्कुल बीचों बीच भी रख सकते हैं। ये लेवल फर्स्ट में मैंने इसे क्रिएट करा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें लेवल 3 में आ जाता हूँ, या लेवल 2 भी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं लेवल 2 में आ गया। यहाँ भी मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मैं लेवल 3 में आ जाता हूँ। लेवल 3 में आ जाने के बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्टिकल शेप यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो इसे बिल्कुल सेंटर से भी ले सकते हैं। इसे मैंने यहाँ से इसे थोड़ी डिस्टेंस पर ले लिया है, इतना। अब आप चाहें तो इसके बाद इसको मूव कर सकते हैं, पर अभी हम सभी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लेवल 5 पर आता हूँ। 5 पर आ जाने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कुलर शेप ले लेता हूँ जो कि इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं साइड पर आऊंगा। साइड पर मुझे वो सारे जो मैंने सर्कल रेक्टेंगल बनाए हैं वो इजीली मुझे दिखेंगे। अब मैं यहाँ से इसे मूव कर लेता हूँ इधर। ये अभी हम केवल स्ट्रक्चर का शेप बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ ऑफिस, कि आप ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं।
ठीक है। सो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं सर्कल लेता हूँ और इसे यहाँ रख देता हूँ, ठीक। सो इस तरीके से मैंने अभी इनको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट प्लेस कर लिया है। अब मैं इसके 3D व्यू में आता हूँ। जैसे मैं यहाँ 3D व्यू में आऊँगा, आप देख पाएंगे इस तरीके का कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ। अच्छा, आपको अगर स्क्रीन रोटेट करना है तो आप शिफ्ट और माउस की जो स्क्रॉल की होती है उन दोनों को साथ में प्रेस करके रोटेट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्रिएट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सॉलिड फॉर्म लेना है। सॉलिड फॉर्म में क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा अंदर से और बाहर से। और व्हाइट फॉर्म में क्या रहेगा, नॉर्मल एक लेयर बाहर की तरफ रहेगी, अंदर से होलो शेप रहेगी, जिसे हम खोखला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉलिड फॉर्म ले लेता हूँ। सॉलिड फॉर्म ले लेने के बाद आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर बन चुका है। कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिनिश मास्क पर क्लिक करना है। आपकी मास्किंग यहाँ से फिनिश हो चुकी है। यहाँ से मैं रियलिस्टिक व्यू ले लेता हूँ। इस तरीके का व्यू बना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मास्क फ्लोर्स प्रोवाइड करना है। एक तो मास्क मेन और दूसरा मास्क फ्लोर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सभी में मुझे मास्क फ्लोर्स क्रिएट करना है। सो ओके, ये मास्क फ्लोरिंग यहाँ पे क्रिएट इस तरीके से हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ आप देखिएगा, जैसे हम मास्किंग एंड साइट में आएंगे, हम यहाँ पर फ्लोर देंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लोर। तो यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको 1 बाय 1 फ्लोर पे क्लिक करना है। यहाँ देखिएगा 12 इंच का फ्लोर है। आप चाहें तो फ्लोरिंग छोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट फ्लोर पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो एक कम थिकनेस की फ्लोरिंग यहाँ पर आ चुकी है, लगभग 4 इंच। साइड में दोबारा आऊंगा, मैं रूफ में आ जाता हूँ। रूफ पर मैंने क्लिक करा, रूफिंग की थिकनेस भी मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा 8 इंच, क्रिएट रूफ। ये रूफिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ आपने फ्लोरिंग दे दी है, रूफिंग दे दी है। इन दोनों को दे देने के बाद आपको यहाँ पर वॉल और ग्लासेस देना। आप चाहे वन साइड वॉल कर सकते हैं, वन साइड ग्लासेस कर सकते हैं। कैसे होगा वो यहाँ देखिए। मार्जिन इन साइड में दोबारा आना है, आपको वॉल पर आना है, वॉल बाय फेस, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा रूफ बाय फेस, बाय फेस यहाँ पे क्रिएशन 8 इंच की वॉल है, ठीक है। तो आउटर में आप 8 इंच या 5 इंच की वॉल लेकर चल सकते हैं। तो मैं यहाँ से 8 इंच की वॉल दे देता हूँ इस तरीके से, और एक 8 इंच की वॉल यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड कर देता हूँ। अनजॉइन एलिमेंट कर देता हूँ। अगर ये कंटिन्यू में ज्वाइन नहीं होती है वॉल, तो आप अनजॉइन पर क्लिक कर सकते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे वॉल पर आता हूँ और एक वॉल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अनजॉइन कर देना, और इस तरीके से आप वन साइड वॉल स्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे। अब जस्ट सपोज अगर आपको कर्टन सिस्टम क्रिएट करना रहता है, ठीक, तो मैं कर्टन सिस्टम पर आ गया हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो क्रिएट कर्टन सिस्टम पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। सेम यहाँ भी क्लिक करूंगा और क्रिएट कर्टन सिस्टम पर आ जाऊंगा इस तरीके से। सेम यहाँ पर भी कर्टन सिस्टम पर आऊंगा और क्रिएट कर्टन सिस्टम पे क्लिक करूंगा। अभी आप देखिएगा जो कर्टन ग्लासेस यहाँ फॉर्म हुए हैं, बने हैं, उनका साइज बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर आपको जरूरत है इनकी साइज बढ़ाना। तो साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कर्टन सिस्टम पे क्लिक करा, एडिट टाइप करना। अभी यहाँ जो ग्लासेस का जो टाइप है 10 फीट बाय 5 फीट है। मैं यहाँ पे इसका साइज जो है 2 फीट बाय 3 फीट कर देता हूँ, ठीक है। साइज मैंने छोटा कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कर लेने के बाद आपको ओके करना है, ठीक है। ये लोड हो रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे ग्लासेस यहाँ लगे हुए हैं,
जिस वजह से जो आपने चेंजेस करा है वो सभी में एक जैसा चेंजेस होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे जो मैंने साइज लिया है 2 फीट बाय 3 फीट का, वो यहाँ पर अप्लाई ग्लासेस के लिए हो चुका है। बट अभी एक चीज की कमी है यहाँ पर, यहाँ ग्लास पैटर्न फॉर्म तो हुआ है बट यहाँ पे मूलियन अभी अप्लाई नहीं हो पाई, इस तरह की मूलियन, ठीक है, जो हम फ्रेम के फॉर्म में देते हैं। ऑल ग्रिड पे क्लिक कर देंगे, जैसे ऑल ग्रिड पे आप आएंगे, इन पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है किस तरीके से आप ग्रिड देते हैं, किस तरीके से मूलियन देना रहती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में आकर देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ ऑल ग्रिड लाइन्स पे मैंने क्लिक करा है, सो वो जो फ्रेम रहेगी जिसे हम मूलियन कह रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज, वो सभी ग्लासेस के लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए उतना ही वो टाइम भी लेगी। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो फ्रेम अप्लाई हो चुकी है, ठीक। सेम ईयर अगर मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करना है, यहाँ पर भी उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फ्रेम अप्लाई हो चुकी है। सेम ईयर अगर मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है तो यहाँ भी क्लिक करना होगा, यहाँ पर भी फ्रेम लोड होगी और अप्लाई होगी। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फ्रेम इजी वे में यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई होगी। अब यहाँ देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर कॉलम्स प्रोवाइड करना, अभी जो हमने प्रोवाइड करा है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर के बाहर का स्ट्रक्चर वन साइड प्रोवाइड करा है, अनदर साइड हम वॉल दे चुके हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ किस तरीके से आपको वॉल मटेरियल, रूफ मटेरियल चेंज करना, वो मैं अपनी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, मटेरियल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। हाँ, बात आती है कॉलम्स की, कॉलम्स किस तरीके से देना है, कंपोनेंट्स किस तरीके से प्रोवाइड करना है, वो भी हम देख लेते हैं लेवल फर्स्ट में आता है, ठीक है। आप चाहे तो साइट पर आ सकते हैं, साइट पर जैसे ही आप आएंगे आपको फुल ऑन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इजीली दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हैवी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ आपका जिस तरीके से शेप रहेगा प्रेजेंट स्ट्रक्चर का टॉप टू बॉटम, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम प्रोवाइड करने डिपेंड भी करेगा लोडिंग कंडीशन किस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप चाहें तो ग्रिड्स बना सकते हैं। कॉलम्स को प्लेस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रिड्स को बनाना, ग्रिड्स के जरिए आप इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कॉलम्स कितनी कितनी स्पेसिंग पर दे रहे हैं। ये सो मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके की शेप्स और स्ट्रक्चर्स में हैंगिंग कंपोनेंट्स ज़्यादातर दिए जाते हैं, ठीक है। सो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 15-15 स्पेसिंग पर यहाँ पर इसे प्लेस कर सकता हूँ। सेम ईयर फॉर 15 फीट, इस तरीके से यहाँ मैंने इसे प्रोवाइड कर दिया। अगेन मैं कॉपी कमांड लेकर इसे 15 फीट पर ले जाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ मैंने 15-15 फीट की स्पेसिंग पे इस तरीके की ग्रिड प्रोवाइड कर दी है जहाँ मुझे कॉलम्स लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इन ग्रिड्स को प्रोवाइड करके अपने स्ट्रक्चर लोडिंग के अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन ग्रिड्स को कॉपी करूँगा, बाहर लेकर आऊँगा और इसे रोटेट भी कर दूंगा इस तरीके से। देन फिर मैं इसे मूव करूँगा यहाँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कॉलम्स देना जो टॉप टू बॉटम इजीली प्लेस हो सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉलम लूँगा, जैसे आप देख सकते हैं 2 बाय 2 फीट के हैं, ये 1.5 बाय 2 फीट के कॉलम से अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। मैं अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ वो एक डेमो स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली ऐसा ही देना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
आप जो कैलकुलेशंस अपनी लेकर चलेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आता है, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट टू पॉइंट कॉलम रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स प्लेस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 3D व्यू में आकर देखता हूँ। तो यहाँ आप देख पाएंगे कुछ कॉलम बाहर निकले हुए दिखे, ये देखिए। तो इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये प्री प्लान नहीं है। अगर प्री प्लान होता तो मैं इन्हें यहाँ से हटने नहीं देता, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर अगर मैं डिजाइन करता तो एग्जैक्टली जो टॉप टू बॉटम प्लेस हो रहे हैं कॉलम्स, उनको मैं लेकर यहाँ पे चलता। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ मैंने कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए, बट इनकी जो हाइट वो कम है। अब अगर आपको हाइट टॉप टू बॉटम यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिएगा। लेवल सेकेंड, साफ से लेवल 6 तक लेकर आ सकते हैं कॉलम को। तो ये कॉलम आप देख पाएंगे लेवल 6 तक आ चुके हैं। इस तरीके से आप इसे लेवल 5 तक रखना चाहते हैं, लेवल 5 तक रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जूम कर करके एक एक कॉलम को जो है ऊपर तक लेकर आना है। अब यहाँ रीजन आ जाता है कि यहाँ जो कॉलम है आपको रूफिंग में इस तरीके से दिखेगा, तो इसे मर्ज कैसे करें रूफ के साथ। तो यहाँ देखना, आप जब मॉडिफाई में आ गए तो यहाँ जॉइन अनजॉइन एलिमेंट कमांड आती है, जिसे आप जॉइन ज्योमेट्री पे आएंगे। आपने कॉलम पे क्लिक करके रखा, यहाँ क्लिक करना आपको, और रूफ पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख पाएंगे जो कॉलम आपने दिया था, जो ऊपर आया था, जो अलग हाईलाइट हो रहा था, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। ठीक, और अगर आपको यहाँ पर जो सपोज कार पार्किंग देना रहे या कार पार्क करना रहे, कुछ एलिमेंट्स प्लेस करना रहे, वो आप प्लेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप प्लेस कंपोनेंट में यहाँ से कुछ भी व्हीकल्स लोड करके यहाँ पे प्लेस आपसे कर सकते हैं। मैं यहाँ लोड फैमिली पे क्लिक करूंगा। लोड फैमिली पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ मुझे कार को देखना है और उसे प्लेस भी करना है। तो इसके लिए कि यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लोड हो चुका है, मुझे लोड फैमिली में दोबारा आना है। इंटर एच में ये चीज़ मिल जाएगी जो मिस हो रही थी। सो यहाँ से मैं इसे ओपन करूँगा। लोड हो जाने के बाद आप इसे इजीली प्लेस कर सकते हैं जहाँ पार्किंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पेस दबाकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से आप चाहें तो कार पार्किंग यहाँ पर दे सकते हैं। सेकेंड वन, जिसे आप लेवल 2 पर आ गए। अब लेवल 2 पर आ जाने के बाद आप अगर यहाँ पर फर्नीचर का प्लेसमेंट करना चाहते हैं, मैं यहाँ प्लेसर कंपोनेंट में आ जाता हूँ। फर्नीचर जैसे जस्ट एग्जांपल, मैं लोड फैमिली में आकर भी इसे लोड कर सकता हूँ। जिससे मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ या डेस्क ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे डेस्क का अरेंजमेंट करना, ऑफिस दे रहे हैं आप, मीटिंग टेबल दे रहे हैं, मीटिंग टेबल आप दे सकते हैं। मैं केवल आपको रखना बता रहा हूँ। मैं अपनी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। आप यहाँ आकर 3D व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको लोड होने के बाद। मैं
एस्केप करता हूँ कमांड को हटाने के लिए, और शिफ्ट के साथ अगर आपको बताऊंगा, आप यहाँ देख पाएंगे इजीली फर्नीचर अरेंजमेंट प्लेस किया हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और पैनल्स इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपको, कि अगर आपको मास और मास फ्लोर को फिल्टर करके हटाना है, जिससे मैं यहाँ पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूंगा, मैं फिल्टर में हूँ। अब यहाँ से मास और मास फ्लोर को मैंने अनचेक कर दिया है, अप्लाई करता हूँ और ओके। ये कर लेने के बाद मैं इसे ड्रैग कर डिस्प्लेस करूंगा, और आपको ध्यान से हैंड को मूव करना है स्ट्रेट डायरेक्शन में, ना हैंड को ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। और कोई भी एक फ्रंट डायरेक्शन आपको लेना है, चाहे वो आप लेफ्ट हो, राइट में हो, बैक में हो, टॉप बॉटम में हो, या फिर फ्रंट व्यू जिस तरीके से मैंने ले रखा है उसमें डायरेक्शन सेलेक्ट करके इसे मूव करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा स्ट्रक्चर जो है लोड हो चुका है। आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा लेता हूँ, तो अब जो आप अपने आंखों के सामने देखेंगे वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये मास इन मास फ्लोर था जिसने हमारी हेल्प करी ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। तो मैं इसे भी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप इसकी रियलिटी इजीली देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं नीचे कार पार्किंग जो मैंने की थी शो हो रही है, और जो फर्स्ट फ्लोर पर मैंने डेस्क दी हुई थी वो आपको यहाँ पर इजीली शो होंगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि आपको फ्लोरिंग वगैरह देनी रहती है, तो उसमें मटेरियल अगर दिया हुआ है तो मटेरियल किस तरीके से चेंज करना है, वॉल का मटेरियल किस तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ आप समझिएगा कि चाहे वॉल हो या फिर रूफ हो या फिर फ्लोर हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी कंपोनेंट हो, मटेरियल चेंज करने के लिए उसका पैनल उसके साथ में ही रहता है। और वो कहाँ रहता है, मैं इसी वे में एक बार बता देता हूँ आपको, कि जैसे अगर मैं यहाँ से वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे वॉल को अगेन क्लिक कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने वॉल पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जैसे आप इसके एडिट टाइप पे आएंगे और स्ट्रक्चर को एडिट करेंगे, ठीक, यहाँ हाँ यहाँ एक चीज समझिएगा, अगर आप डुप्लीकेट लेते तो केवल इसी वॉल पे चेंजेस होगा, अनदर दूसरी वॉल पे चेंजेस नहीं होंगे। पर अगर आप एक जैसा चेंजेस रखना चाह रहे हैं, ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट नहीं लूंगा, एडिट करूंगा, मटेरियल में आऊंगा। अब यहाँ आप चाहें तो वॉल के लिए कैसा भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ से मटेरियल का डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ भी डुप्लीकेट लेना जरूरी है, रिप्लेस पर आऊंगा, और यहाँ देख पाएंगे ये रहा वॉल कवर, जो कि वॉल में अंदर की तरफ यूज का वॉल पेंट ग्रे एंड मैट। इसमें जैसा आप वॉल्स कलर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ओके करा, देन अप्लाई एंड ओके। तो जब आप रियलिस्टिक व्यू में हैं यहाँ पर और अप्लाई करते हैं, तो उस व्यू में आप मटेरियल की जो रियलिस्टिक है, ठीक है, रियलिस्टिक इमेज है वो आप इजीली देख पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं जो मैंने व्हाइट पिंक मटेरियल लिया था वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से रूफिंग के लिए भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज अ हेलीपैड अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मैं लेवल 5 पर आया था, यहाँ मैं लेवल 5 पर आ चुका हूँ। अब जो सपोज मुझे यहाँ पर एच लिखना है, देखिए ये 2D के टेक्स्ट हैं, जो 2D में जब आप प्लानिंग करते हैं तब वहाँ पर ही काम आते हैं, और ये 3D के टेक्स्ट है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में बनते हैं कैफे वगैरह में, या फिर आप बोर्ड लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, बाहर साइन बोर्ड रहता है, और उस पर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या फिर अपने शॉप का नाम लिखना चाहते हैं, सो इनकी मदद से 3D टेक्स्ट की मदद से आप कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पर 3D में जो टेक्स्ट शो हो उसके लिए मैं टेक्स्ट यहाँ पर ले चुका हूँ।
तो यहाँ से वायर फ्रेम व्यू ले लेता हूँ, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ देखिएगा लेवल 5 है और यहाँ आप चाहे तो टेक्स्ट को भी मटेरियल दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी डेप्थ जो 6 इंच है, मैं इसको 1 इंच कर लेता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट की डेप्थ 1 इंच ले ली फिलहाल, और मैं यहाँ टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कि और एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे केवल एच, या मैंने एच टाइप करा और ओके करा, आप देख पाएंगे कि यहाँ एच लिखा हुआ आ चुका इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ 3D व्यू में आके। यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आप लेवल उसको देंगे वो लेवल वो एक्सेप्ट करें। अभी जैसे सपोज मैं टेक्स्ट को मूव कर देता हूँ 3D व्यू में आके, तो आप देख पाएंगे टेक्स्ट बिल्कुल ही मूव हो चुका है, ये रहा। तो मैं दोबारा इसे मूव करूंगा तो आप देख पाएंगे रूफ पर इस तरीके से दिखेगा। अब क्योंकि उसकी इंच जो थिकनेस थी वो 1 इंच थी, और यहाँ रूफिंग की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा है, आपको शो करने के लिए मैं इसकी हाइट डबल कर देता हूँ, 2 फीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे मूव करता हूँ तो आप इजीली इसे रूफ के ऊपर देख पाएंगे। मैं यहाँ पर 3D व्यू लेता हूँ और आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट ये रहा। आप चाहें तो इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन द केस कभी ऐसा भी होता है कि आपने रूफ का मटेरियल एक जैसा लिया और टेक्स्ट का मटेरियल एक जैसा लिया तो वो शो नहीं होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से मटेरियल को चेंज कर सकते। ये वाला मटेरियल लेता हूँ, अप्लाई करा, अब दोनों पे अलग अलग मटेरियल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, सो मास्किंग एंड साइट में मैंने आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है वो आपको बता दिया। ठीक है, अब मास्किंग एंड साइट का एक पार्ट, दैट मीन्स उसका हाफ पार्ट ही आपने कवर करना। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप अगर आप मास्क को, जैसे कि मैंने फिल्टर करा था और अनचेक कर दिया था, अगर मास्क को दोबारा शो करना है तो यहाँ से शो कर सकते हैं आप। ठीक है, और शुरुआत आपको इन प्लेस मास्क से करना है। ठीक है, बाकी का बचा इसका हाफ पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। मास्किंग एंड साइट का जो ये मैंने टॉपिक आज का आपको बताया, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो रिप्लाई दे दूंगा मेल के ज़रिए, आप चाहें तो मेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पर्सनल क्लासेस लेना है रेविट के किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और विद वैलिड सर्टिफिकेशन के थ्रू आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो आप इजीली तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं हम रेविट के नेक्स्ट टॉपिक